देखिए जी बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के भी ख्याल से, वह है प्रोबेबिलिटी। और हिंदी में इसको हम प्रायिकता कहते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और पूरी बात को समझने का प्रयास करते हैं। पूरे प्रायिकता टॉपिक को हम क्लियर समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन में लिया कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। असल में जो टर्म प्रायिकता है, या इंग्लिश का टर्म है प्रोबेबिलिटी, यह शब्द प्रायिकता संभावना शब्द से बना है। संभावना का मतलब आपको बताएं तो संभावना का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर आज के मौसम के बारे में कहा जाए कि बताइए कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो संभावना है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो दोनों बात के होने की जो संभावना है वह आधी आधी है। आधी आधी का मतलब कि 50-50 है। बारिश होने का चांस 50% है और बारिश नहीं होने का भी चांस 50% है। इसी सेंस में यह जो प्रोबेबिलिटी है उस कंसेप्ट को समझा जाता है। क्वेश्चन जो हमने आपको आपके सामने रखा है वह एक पासे को फेंकने से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताएं कि एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के डिजिट होते हैं। असल में वह एक क्यूबॉइड के डिजाइन का एक सॉलिड होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, और प्रत्येक फेस पर या तो एक से लेकर एक फेस पर एक, दूसरे फेस पर दो, तीसरे फेस पर 3 करके, ऐसे करके छठे फेस तक 6 अंक लिखे रहते हैं, या प्रत्येक फेस पर डॉट डाला रहता है। पहला फेस पर 1 डॉट, दूसरा फेस पर 2 डॉट, तीसरा फेस पर 3 डॉट, ऐसे ही छठा फेस पर 6 डॉट रहते हैं, बिंदु रहते हैं। तो चाहे वे अंक रहें या बिंदु रहें, उसको हम मानेंगे कि हम डॉट रहेगा तो 1 मानेंगे, अंक रहेगा तो 1 तो रहेगा ही। तो उसी तरह का हम एक पासा ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि पासा को जब फेंकें तो 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब कि पासा को फेंकें तो क्या क्या संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को जिस सेट में लिखते हैं वह सेट मेरा सैंपल स्पेस कहलाता है। तो यहां हम लिखते हैं कि एक पासे को फेंकने पर
सैंपल स्पेस में जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वे 1 से 6 तक के डिजिट्स होंगे। कौन कौन होंगे? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद जो हमको लाना है, जैसे क्या लाना है? 4 से बड़ी संख्या। तो जो लाना है उसको हम घटना मानेंगे। 4 से बड़ी संख्या आने की बात को हम घटना मानेंगे, तो उसको हम ई से डिनोट करेंगे। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट किए, क्योंकि सैंपल स्पेस चूंकि एस से लिखाता है इसलिए इसका नोटेशन हम एस देंगे, और इवेंट उसी को हम घटना कह रहे हैं, तो चूंकि इवेंट ई से लिखाता है इसलिए इसका नोटेशन हम ई देंगे। और जहां कहीं भी एक से ज्यादा इवेंट की बात होगी वहां हम ई भी दे सकते हैं या एफ भी दे सकते हैं। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इवेंट को मान सकते हैं। तो पासा को फेंकने पर सैंपल स्पेस मेरा 1 से लेकर 6 तक हो गया। जो भी बातें हो सकती हैं, जो भी संभावनाएं हो सकती है, उन सबको हमने इस सेट में लिखा है, उसी को हम सैंपल स्पेस कह रहे हैं। अब जो इवेंट होगा उसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि माना कि 4 से बड़ी संख्या आने की घटना ई है। 4 से बड़ी संख्या आने की घटना को हमने ई माना, तो ई में कौन कौन से एलिमेंट हो गए? अब बताइए जरा सा। 4 से बड़ी, सैंपल स्पेस में 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है, तो इवेंट ई में जो एलिमेंट्स होंगे वे 5 और 6 ही होंगे। ठीक है। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, इस इवेंट की प्रायिकता निकालनी है। तो सीधे लिखेंगे कि P बराबर एनी बाई NS। इसका मीनिंग समझिए। P का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इवेंट ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो एनी बाई एनएस, एनी का मतलब कि इवेंट ई या सेट ई में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम एनी से डिनोट कर रहे हैं, और एस में जितने सारे एलिमेंट है उसको हम एनएस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ एनी का वैल्यू 2 है, इस ई सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, और एस सेट में मेरे 6 एलिमेंट है, तो एनएस का वैल्यू 6 हो जाएगा। और जब यह कटेगा तो 1/3 होगा, यानी कि मेरा फाइनल आंसर हो गया कि एक पासे को फेंके तो 4 से बड़ी संख्या आने की जो प्रायिकता है P, वह 1/3 हुआ। इस तरह से एक क्वेश्चन पर हमने प्रायिकता की बातों को समझने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप संबंधित कंसेप्ट से न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, और जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।